तो हेलो बच्चों, कैसे हैं? स्वागत करता है फिर से आप सभी को अपने यूट्यूब चैनल द लर्निंग हट में। बच्चों, आज के इस क्लास में आप लोगों के बीच में फिर से लेकर आ गया हूं एनसीईआरटी गणित क्लास 8 का एक्सरसाइज 1.1 का सॉल्यूशन को। जी हां बच्चों, आज के क्लास आप लोगों के लिए काफी इंपॉर्टेंट होने वाला है। जो बच्चे क्लास 8 में हैं उनके लिए काफी ही इंपॉर्टेंट है आज के क्लास। तो बच्चों चलिए हम लोग स्टार्ट करते हैं आज के शानदार सेशन को। तो आइए बच्चों, हम लोग क्लास 8 का एक्सरसाइज 1.1 का सॉल्यूशन का देखते हैं। यहाँ पे क्वेश्चन नंबर 1 हमने लिखा है। क्या लिखा है कि निम्नलिखित प्रत्येक में गुणन के अंतर्गत उपयोग किए गए गुणधर्म या तो गुण का नाम लिखे, है ना। यानी जो क्वेश्चंस दिए गए हैं इन सभी क्वेश्चन में जो है ना, यानी कौन सा गुणधर्म का उपयोग हुआ है तो उसे हमें बताना है। ठीक है, देखिए काफी इजी है, आपको ध्यान से समझना पड़ेगा। ये देखिए यहाँ पर ये जो क्वेश्चन लिखा है इसमें क्या है, -4/5 में फिर 1 से यहाँ पे गुना हुआ है ना, और फिर बराबर में 1 को शुरू में गुना कर दिया गया है इस -4/5 से। कहने का मतलब अगर इस टाइप से अगर रहे कि a गुने 1 बराबर 1 गुने a, यानी ये जो है ना -4/5 के पे हमने a लिखा, ठीक है। अब गुने 1 बराबर फिर 1 गुने a। देखिए यहाँ पर 1 के बगल में 1 गुना है, ठीक है, यानी सेकेंड स्टेप में यहाँ पे गुना हो रहा है 1 से। और फिर बराबर में देखिए आप 1 का गुना जो है शुरू में ही कर दिया गया है। तो अगर इस तरह को आपको देखने को मिलता है तो इसको यानी इसमें जो है गुणधर्म का उपयोग हुआ है, उस गुणधर्म का नाम है क्या है गुणात्मक तत्समक। ठीक है, गुणात्मक तत्समक कहते हैं। ठीक है, इस तरह का आपको अगर देखने को मिलता है तो उसको हम क्या कह सकते हैं, गुणात्मक तत्समक कहते हैं। ठीक है, सेकेंड क्वेश्चन में क्या कह रहा है, देखिए यहाँ पे मान लेते हैं ये हमारा क्या है a, और इसको हम मान लेते हैं b बराबर फिर ये हमारा क्या है, ये देखिए b पहले हो जाएगा फिर गुने a इधर हो जाएगा। आप कहें कि इसको हमने कैसे माना, देखिए यहाँ पर दोनों संख्या क्या है, अलग अलग है। ठीक है, तो फर्स्ट वाला को हमने a मान लिया और सेकेंड वाला को b मान लिया। ठीक है, उसके बाद अब देखिए इधर सीधा गुना हुआ है, लेकिन जब बराबर के उधर गए ना तो -2/7 जो है शुरू में आ गया है कि नहीं। इधर सीधा गुना किए हैं, फिर अगला स्टेप यानी कि बराबर के उधर गए तो -2/7 को पहले लिख दिया गया और इसको उधर लिख दिया गया। यानी कि कुछ इसी टाइप से लिखा हुआ है, इसको a माना हमने, इसको b माना हमने। ठीक है, जब बराबर के उधर गए तो b पहले आ गया और a उधर आ गया। इस तरह का अगर गुणन आपको देखने को मिलता है ना तो इसका नाम क्या है, इसको हम कहेंगे गुणन क्रम विनिमेयता। क्रम विनिमेयता, ठीक है, गुणन क्रम विनिमेयता। गुना हुआ है इसीलिए हमने गुणन क्रम विनिमेयता कहा। ठीक है, तो आई होप कि आप लोग समझ गए होंगे। आइए क्वेश्चन नंबर 3 को देखते हैं। 3 में क्या कह रहा है कि -19/29 गुने 29/-19 बराबर 1। ठीक है, देखिए इसका मतलब क्या हुआ कि देखिए यहाँ पे जो -19/29 है, अगर आप किसी भी संख्या का अगर उसका उल्टा से अगर गुना करते हैं, देखिए -19/29 अगर इसको आप उल्टा कीजिए तो उल्टा करने के बाद क्या होगा, 29 ऊपर चल जाएगा, -19 नीचे चल जाएगा, है ना। उल्टा करने के बाद जो संख्या होता है वो दूसरे क्या होता है, पलट जाता है। देखिए इसको कटिंग करते हैं तो 29 कट गया, 19 से 19 कट गया, यानी 1 आया। ठीक है, तो किसी भी संख्या का अगर हम उल्टा करके अगर उसका मतलब काटते हैं ना तो उसका वैल्यू अगर 1 आता है तो उसको हम क्या कहते हैं, उसको हम लोग कहते हैं गुणन प्रतिलोम। क्या बोलते हैं उसको हम, गुणन प्रतिलोम। यानी ये जो गुना होने के बाद जो 1 आया है ये हमारा गुणन प्रतिलोम गुणधर्म के हिसाब से हमारा 1 आया हुआ है। ठीक है, तो बच्चों हम आशा करते हैं कि ये क्वेश्चंस आप लोग काफी अच्छी तरह समझ गए होंगे। तो आइए हम लोग क्वेश्चन नंबर 2 को सॉल्व करते हैं। तो आइए बच्चों हम क्वेश्चन नंबर 2 को सॉल्व करते हैं। यहाँ क्या लिखा है कि बताइए कौन से गुणधर्म यानी कि गुण है ना की सहायता से आप 1/3 गुने 6 गुने 4/3 को 1/3 गुने 6 गुने 4/3 के रूप में अभिकलन करते हैं, है ना। यानी कि जो क्वेश्चन दिया हुआ है इसको हम एक बार यहाँ पर नोट डाउन करते हैं। ठीक है, 1/3 गुने 6 गुने 4/3, ठीक है, को 1/3 गुने 6 गुने 4/3। ठीक है, यानी जो क्वेश्चन दिया है इसको आप किस गुणधर्म के रूप में अभिकलन करते हैं। ठीक है, देखिए काफी इजी है, आपको क्या करना है यहाँ पे, देखिए
यहाँ पे सभी संख्या क्या है, अलग अलग है। यहाँ पे सभी संख्या क्या अलग है, तो इसको हम ए मान लेते हैं, गुने इसको बी और इसको सी कर लेते हैं, ठीक है। और यहाँ पे हम बराबर लिख देते हैं, ठीक है। यहाँ पे आप इसको ए कर लीजिए, ये भी बी हो जाएगा और ये भी क्या हो जाएगा, सी हो जाएगा, इस हिसाब से, ठीक है। ए बी सी, ओके। देखिए अब करना क्या है, यहाँ पे इस साइड यानी कि जो तीनों संख्याएं दी गई है उसमें से एक संख्या जो है ब्रैकेट के बाहर है ना। एक संख्या क्या है हमारा, ब्रैकेट के बाहर है, और ये दोनों संख्या क्या है, ब्रैकेट के अंदर में है, ठीक है। और उस साइड क्या हुआ हुआ है, उस साइड आप गौर कीजिएगा कि इधर तो एक संख्या ब्रैकेट के बाहर और ये दोनों संख्या क्या ब्रैकेट के अंदर है ना। और इस साइड देखिए आप, इस साइड फर्स्ट का दो संख्या क्या ब्रैकेट के अंदर है और लास्ट का एक संख्या ब्रैकेट के बाहर है, ठीक है। काफी इजी है। यानी इस साइड जो तीनों संख्याएं हैं उसमें से एक संख्या जो है ब्रैकेट के बाहर है और अगला दो संख्या दोनों ब्रैकेट के अंदर है। और जब बराबर के आप उस साइड जाइएगा तो उसमें से जो है फर्स्ट की दो संख्या ब्रैकेट के अंदर है और एक संख्या क्या ब्रैकेट के बाहर है। तो इस तरह का अगर आपको देखने को मिलता है तो ऐसे क्वेश्चंस को जो है आप लोगों को उसका जो गुण आपको लिखना होगा उसको लिखना पड़ेगा गुणन सहचार्य। क्या लिखना पड़ेगा, गुणन सहचार्य, ठीक है। गुणन सहचार्य नियम, तो हम यहाँ पे लिख सकते हैं गुणन सहचार्य नियम, गुणन सहचार्य सहचार्य नियम, ठीक है। तो बच्चों हम आशा करते हैं ये क्वेश्चन भी आप लोग काफी अच्छी तरह से समझ गए होंगे। तो बच्चों चलिए मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए बाय बच्चों।